नमस्कार साथियों, आज हम फिर से लाए हैं कबीर दास जी के दोहों के बारे में फिर से चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार, उदर भरन के कारण जन्म गवाए सार। प्रेम के बिना की जाने वाली भक्ति भक्ति नहीं बल्कि पाखंड है, व आडंबर है। प्रदर्शन करने वाली भक्ति को स्वार्थ कहते हैं, जो पेट पालने के लिए करते हैं। सच्ची भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। भक्ति का आधार प्रेम है और प्रेम पूर्वक भक्ति करें जिससे फल प्राप्त हो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। भक्ति बिना नहीं निस्ततः, भक्ति बिना नहीं निस्ततः, लाख करे जो कोय, शब्द स्नेही है रहे, घर को पहुँचे सोए, घर को पहुँचे सोए। भक्ति बिना इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति बिना उद्धार होना संभव है, चाहे कोई लाख प्रयत्न करे सब व्यर्थ है। जो जीव मनुष्य सद्गुरु के प्रेमी हैं, सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले हैं, वे ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके हैं। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए, निज मन समझो आए। भक्ति वह सीढ़ी है, वह आधार है जिस पर चढ़ने के लिए भक्तों के मन में अपार खुशी होती है, क्योंकि भक्ति हो मुक्ति का साधन है। भक्तों के अतिरिक्त इस पर अन्य कोई नहीं चढ़ सकता, ऐसा अपने मन में निश्चित कर लो। भक्ति वेश बहुअंतरा, भक्ति वेश बहुअंतरा, जैसे धरनी आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में, वेश जगत की आस। भक्ति और वेश में उतना ही अंतर है जितना अंतर धरती और आकाश में है। भक्त सदैव गुरु की सेवा में मग्न रहता है, उसे अन्य किसी और विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। किंतु जो वेशधारी हैं, अर्थात भक्ति करने का आडंबर करके सांसारिक सुखों की चाह में धूमता है, वह दूसरों को तो धोखा देता ही है, स्वयं अपना जीवन भी व्यर्थ गंवाता है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। भक्ति दुलेही गुरुन की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ सो, ताही मिले निज धाम। सद्गुरु की भक्ति करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। यह कायरू डरपोक के वश की बात नहीं है। यह ऐसे पुरुषार्थ का कार्य है कि जब अपने हाथ से अपना सिर काटकर गुरु के चरणों में समर्पित करोगे तभी मोक्ष को प्राप्त होगे। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय। प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। कबीर जी कहते हैं कि भक्ति रूपी अनमोल तत्व की प्राप्ति तभी होगी जब गुरु सहायक होते हैं। गुरु की कृपा के बिना भक्ति रूपी अमृत रस को प्राप्त कर पाना पूर्णतः असंभव है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच बर अवतरय, होए संत का संत। भक्ति का बोया बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे अनंत युग व्यतीत हो जाए या किसी भी कुल अथवा जाति में ही, परंतु इसमें होने वाला भक्त संत ही रहता है। वह छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता, अर्थात भक्त की कोई जात नहीं होती है।
कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा माँ जय नहीं, होन चाहत है दास, होन चाहत है दास। गुरु की भक्ति गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु हृदय को तूने शुद्ध नहीं किया। मन में मोह लोभ विषय वासना रूपी गंदगी भरी पड़ी है, उसे साफ और स्वच्छ करने का प्रयास ही नहीं किया और भक्त रूपी दास होना चाहता है। अर्थात सर्वप्रथम मन में छुपी बुराइयों को निकालकर मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करो, तभी भक्ति कर पाना संभव है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरीके से कबीरदास जी के दोहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।